Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are back with Lab 11 Part 2 session. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. हमारी जो प्रीवियस लैब थी लैब 11 पार्ट 1 उसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर बात की थी और फिर हमने वन बाय वन रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करके देखे थे कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सेलेक्ट डेटा विद ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट को यूज़ किया था और उसके थ्रू हमने डिफरेंट कमांड्स रन करके आउटपुट जनरेट की थी। फिर हमने कुछ लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की थी जिसमें हमने इज नल, नॉट नल और बाकी जो कंस्ट्रेंट्स थे उनको देखा था। और आखिर में फिर हमने लिमिट एंड ऑफसेट के बारे में बात की थी और फिर हमने देखा था कि लिमिट और ऑफसेट को यूज़ करते हुए जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह शो होते हैं टेबल की फॉर्म में। आज की जो लैब है उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेलेक्ट डेटा विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जितने एग्रीगेट फंक्शंस हमने स्टडी किए हैं उनको लैब्स के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट डेटाबेस के ऊपर किस तरह पड़ता है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू अपडेट डेटा, कि अगर हमने अपने डेटा को अपडेट करना है तो हम लोग अपडेट कमांड के थ्रू डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है हम लोग रोल बैक एंड कमिट के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम अपने रिकॉर्ड को रिवर्ट करवाना चाहते हैं, डेटा को रिवर्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग कमिट और रोल बैक की मदद से कैसे उस रिकॉर्ड को दोबारा वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने MySQL वर्कबेंच ओपन करना है और उसमें सबसे पहले आप अपना डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है स्टूडेंट नेम से हुआ है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे स्कीमा में आपको स्टूडेंट ग्रीन कलर में शो हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आपको मैं मेथड पहले भी बता चुका हूँ, आप इस पर राइट क्लिक करें और सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा कर दें तो आपका डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा, वरना आप इस पर डबल क्लिक भी करें तो आपका स्कीमा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट डेटा विद एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है वो है काउंट का। तो मैं सबसे पहली जो यहाँ पे कमांड राइट करने जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना एग्रीगेट फंक्शन दैट इज काउंट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, पैरेंथेसिस, और उसमें मैं एट्रीब्यूट ले रहा हूँ नेम। ठीक है, और मेरा टेबल कौन सा है, पर्सनल, फ्रॉम पर्सनल, सेमीकोलन। इस क्यूरी को अब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। जी, तो अब आप देखें यहाँ पे जो आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है काउंट और एट्रीब्यूट आपका क्या है, नेम। तो उसने काउंट करके बताया है कि आपके नेम के अगेंस्ट कितने रिकॉर्ड मेंटेन हुए हैं, 8। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दे रहा है, वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मुझे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स शो, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर सकता हूं, नेम एट्रीब्यूट को हटा के यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टोटल के लिए हमेशा मैंने आपको बताया क्या यूज होता है, स्टैरिक, सेलेक्ट काउंट स्टैरिक फ्रॉम पर्सनल। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देखें तो यहाँ पे उसने क्या बताया है, 8, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी कितने हैं, 8 ही हैं। क्लियर हो गया। पहले कमांड में हमने नेम एट्रीब्यूट के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखे थे, लेकिन ये हम लोग टोटल पर्सनल टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे कितने रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं, 8 रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग सिटीज से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं काउंट करूँ डिस्टिंक्ट सिटी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट काउंट ही यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कीवर्ड डिस्टिंक्ट और साथ आपका एट्रीब्यूट नेम क्या है, सिटी, यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, देखें तो वो क्या बता रहा है, 5। अब आपको एक बात समझ आ गई है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स तो हमारे 8 थे लेकिन 5 क्यों शो किया उसने। अब मैं आपको पहले सिंपल कमांड रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं करता, मैं सिंपल यहाँ पे सिटी करता हूँ। तो अब देखें आपके रिकॉर्ड्स कितने शो हो रहे हैं, 8। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करने का पर्पज ही ये है कि जो
आपके रिकॉर्ड्स जो हैं डुप्लीकेट हैं, वो आपके टेबल में शो ना हो, वो एक ही दफा जस्ट शो हो। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो आप देखें 5 आ रहा है, यानी इसमें कुछ सिटीज ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के थ्रू आपके वो सिटी एक ही दफा शो हो। ठीक है, अब आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे एज का एट्रीब्यूट है ना, उसमें जिसकी मैक्सिमम एज है वो मुझे शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, एट्रीब्यूट नेम, और एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे मैं क्या देने लगा हूं, एज। ठीक है, एट्रीब्यूट नेम आपका क्या है यहाँ पे, एज। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आउटपुट है ना, आउटपुट में भी कॉलम नेम मेरी मर्जी का शो हो, तो यहाँ पे एज में यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज। ठीक है, मैं इसे कैपिटल कर देता हूँ, फ्रॉम पर्सनल। अब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें, एज एट्रीब्यूट के अगेंस्ट उसने बताया है कि टेबल के अंदर जो मैक्सिमम एज है दैट इज 25। यानी इस टेबल में मेरे 8 रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं ना, तो 8 रिकॉर्ड्स में वो वाली आईडी जिसकी मैक्सिमम एज 25 है, जस्ट वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं अब यहाँ पे मिनिमम एज फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपल मिन। और अगर आप देखें मैं यहाँ से एज एज हटा देता हूँ, तो अब देखें वो आपको आउटपुट में ये चीज शो करेगा, मिन एज। ठीक है, ये तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो आउटपुट में एट्रीब्यूट नेम है या फील्ड नेम है ना, अपनी मर्जी का शो हो, तो मैं फिर यहाँ पे एज क्लास यूज करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कैपिटल कर रहा हूँ, सबको एज कर रहा हूँ। तो अब देखें आपको आउटपुट में ये वाला शो होगा, अब देखें। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। यानी अगर आउटपुट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रही, मतलब आप जिस तरह लेआउट चाह रहे हैं, तो आप एज की वर्ड यूज करें, उसके बाद आप एज क्लास यूज करें, उसके बाद आप एज लिख दें। जिस तरह आप लिखेंगे आउटपुट में आपको वही चीज शो हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर मैं एक से ज्यादा जो है कॉलम्स की मतलब डिटेल्स देखना चाह रहा हूं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सही है। अब आप देखें मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, एज एज भी कर दिया मैंने। उसके बाद मैं अब देखें यहाँ पे तो सिर्फ एज शो हो रही है ना, एज 19, लेकिन मुझे क्या ये पता है कि ये एज 19 किसकी है, वो किस सिटी से बिलोंग कर रहा है, उसका रिकॉर्ड तो नहीं ना समझ आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे साथ उस बंदे का रिकॉर्ड भी शो हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, एज कॉमा के बाद एट्रीब्यूट नेम दे दूंगा जो मैं आउटपुट में शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं उसका सिटी शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं उसका जेंडर भी शो करवाना चाह रहा हूँ। तो फिर आपने ये मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो अब देखें, अब मुझे पता चल गया कि एज 19 किस एट्रीब्यूट की है, शहजाद की है। किस सिटी से बिलोंग कर रहा है, रावलपिंडी से, और जेंडर क्या है, मेल। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि जब आप एक एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं और सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक आउटपुट यूज हो रही, शो हो रही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके अगेंस्ट आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, तो सिंपल आपने कॉमा के थ्रू वो एट्रीब्यूट नेम ऐड कर देने हैं, तो वो सारे जो जितनी इंफॉर्मेशन है टेबल की फॉर्म में आउटपुट में आपको वो शो होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट फंक्शन है दैट इज सम। ठीक है, तो मैं एज वाला जो एट्रीब्यूट है उसका अगर सम कैलकुलेट करना चाहता हूं, और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उसका जो नेम है आउटपुट में शो हो वो टोटल से शो हो, तो एज टोटल कर दूंगा। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो देखें 170 आ रहे हैं, यानी तमाम जितने रिकॉर्ड्स थे उनकी एज को उसने ऐड कर लिया यहाँ पे। तो एज टोटल सबकी कितनी बन रही है, 170। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट फंक्शन है दैट इज एवरेज, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं AVG। ठीक है, एवरेज एज, और यहाँ पे मैं टोटल की जगह क्या कर देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज। तो अब आप देखें एवरेज आपकी क्या कैलकुलेट होके आई है, 21.2500। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं
और उनका पर्पस जो है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू अपडेट डेटा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपडेट कमांड यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने टेबल नेम लिखना है, यहाँ पे टेबल नेम मेरा पर्सनल है। सेकंड कमांड जो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज सेट, और उसमें जो मैं एट्रीब्यूट नेम ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ फोन इक्वल्स टू। अब फोन नंबर जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड आईडी है ना उसके अगेंस्ट ये फोन नंबर सेट हो जाए। तो मैं कहता हूँ वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, यहाँ पे सेमी कॉलन। इससे पहले मैं आपको जरा क्यूरी को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करें। आईडी 1 आपकी ये है शहजाद की, और उसका फोन नंबर क्या है 0333333 और 5795, ठीक है। अब मैं रिकॉर्ड को क्या करने जा रहा हूँ, अपडेट, मतलब आईडी 1 के अगेंस्ट, शहजाद नेम के अगेंस्ट जो फोन नंबर है वो क्या सेट हो जाए, जो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो अब मैं आपको ये चीज शो करवाता हूँ। मैंने फोन नंबर क्या शो यहाँ पे राइट कर दिया 0900786001, ये वाला फोन नंबर आईडी 1 के अगेंस्ट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करें। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल। क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। अब देखें आईडी 1 के अगेंस्ट जो हमारा, तो अब आपको यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा आईडी 1 के अगेंस्ट आपका फोन नंबर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जब भी आपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, सबसे पहले आप अपडेट टेबल नेम यूज करेंगे, फिर जो आप एट्रीब्यूट चेंज करना जा रहे हैं वहां पे सेट कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आप वेयर की कंडीशन यूज करेंगे, और जिस आईडी के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, मैं जो कमांड यहाँ पे राइट करने जा रहा हूँ, वहां पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, वहां पे मैं एज को चेंज करने जा रहा हूँ, और आईडी 2 की, अब आईडी 2 की एज आपको यहाँ पे देखें क्या शो हो रही है, 20 शो हो रही है ना। मैं इसकी एज चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इक्वल्स टू 35, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करें। अब आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल, ठीक है। अब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें। देखें आईडी 2 जो आपका साइम था उसकी एज अब क्या सेट हो चुकी है, 35, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्ड को हम लोग अपडेट कैसे कर रहे हैं। अगर आपने एक ही साथ मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू चेंज करनी है तो फिर आप उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा फोन नंबर है वो ये हो जाए, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसमें एक और मैं एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, और इसकी मैं एज जो है वो भी चेंज कर दूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सेट फोन इक्वल्स टू, उसके बाद कॉमा यूज करूंगा, और मैं नेक्स्ट क्या कह रहा हूं, इसकी एज भी चेंज हो जाए, एज इक्वल्स टू, मैं कहता हूं सपोज 40, ठीक है। एज इक्वल्स टू मैंने क्या कह दिया, 40 कह दिया। और मैं क्या कह रहा हूं, आईडी इसकी क्या है, आईडी मैं 3 कह रहा हूं। अब देखें आईडी 3 के अगेंस्ट आपकी एज 19 है, सही है। तो मैं इसको अपडेट करता हूं, और अब इस क्यूरी को मैं रन करके देखता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल टेबल, ठीक है।
अब आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू चेंज करें, ठीक है। देखें अब यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स ले लिए, 826 सिटी झंग और आईडी क्या है 5, आईडी 5 जो थी हमारी समीर की थी। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या आउटपुट हमारी चेंज हुई है या नहीं। तो समीर की जो पहले सिटी था वो था रावलपिंडी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसने हमारी रिकॉर्ड को अपडेट किया है या नहीं किया। तो हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, आईडी 5 के अगेंस्ट देखें A26 सेट हो गई है और आपका सिटी क्या सेट हो गया है, झंग, जो कि पहले यहाँ पे रावलपिंडी था, ठीक है। क्लियर हो गया अब आपको, यानी आप मल्टीपल कॉलम्स को एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम एक ही साथ दो रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाहें, ठीक है, एक ही साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, दो रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कहता हूं सेट एज इक्वल्स टू 29, सिटी इक्वल्स टू कराची, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कह देता हूं, वेयर आईडी, और यहां पे मैं यूज करूंगा इन ऑपरेटर, इन, और पैरेंथेसिस में मैं कह रहा हूं 2,3, ठीक है। पैरेंथेसिस को आप क्लोज कर दें, सेमीकोलन, इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करें। अब आप लिखें यहाँ पे select static from personal, क्यूरी को एग्जीक्यूट करें। हाँ जी, अब आप देखें ID2 और ID3 के अगेंस्ट आपका सिटी यहाँ पे क्या सेट हो गया है, कराची, और दोनों की एज भी क्या सेट हो गई है, 29। क्योंकि मैंने दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम किया था तो दोनों की एज क्या सेट हो गई है, 29, और दोनों का सिटी भी क्या सेट हो गया है, कराची। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी। जी, नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है रोल बैक एंड कमिट। इस टास्क को परफॉर्म करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इधर एडिट टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फर्दर ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, यहाँ आप प्रेफरेंसेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक एसक्यूएल एग्जीक्यूशन के नेम से एक टैब आ रही है, उस पर क्लिक करें तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप देखें जो आपकी सेकंड ऑप्शन है, न्यू कनेक्शन यूज ऑटो कमिट मोड, ये यहाँ पे चेक हुई है, इसको आपने अनचेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे ओके प्रेस कर दें। अब आपका जो रोल बैक और कमिट वाला टास्क है अब यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले जो हम है यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे select static from personal, ठीक है। उसके बाद हम अपनी यहाँ पे अब दूसरी कमांड राइट करेंगे। नेक्स्ट जो है, अब आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे commit, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ अपडेट, ठीक है। उसके बाद मैं टेबल नेम लिखूंगा, वो है हमारा पर्सनल, और फिर यहाँ पे मैं सेट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एज इक्वल्स टू 50, ठीक है। यानी यहाँ पे आप एज एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो क्या अपडेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे अब कमांड यूज करूंगा, वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आईडी मैंने 2 सेट कर दी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ये जो आपका फोर्थ बटन है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें। इसका मतलब ये होता है कि जिस जगह पे आप क्लिक करते हैं जस्ट वही वाली कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक नहीं करना बल्कि फोर्थ बटन पे क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी अपडेट वाली कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा जो ये फोर्थ बटन है जस्ट उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जस्ट ये वाली कमांड जो है वो रन हुई है, अपडेट वाली। अब हम जो है हम पहली कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें आप ID2 के अगेंस्ट जो हमारा रिकॉर्ड है वो क्या सेट हो चुका है, एज के अगेंस्ट एज हमारी क्या सेट हो चुकी है, 50, ठीक है।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा 1 बाय 1। अब देखें ID2 के अगेंस्ट हमारी एज 50 सेट हो गई है। मुझे ये रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद ये फील हुआ कि ये गलती से मुझसे अपडेट हो गया है। तो अब हम अपना रिकॉर्ड क्या है दोबारा से रिवर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, रोल बैक करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं जो है यहाँ पे कमांड यूज करूंगा और वो है रोल बैक, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ रोल बैक पे क्लिक करूंगा और फोर्थ बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब आप देखें हमारा जो डेटा जो है वो रोल बैक हो चुका है। अब दोबारा से मैं सिलेक्ट कमांड के ऊपर क्लिक करके फोर्थ बटन को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें जो आपकी आईडी नंबर 2 थी उसकी एज दोबारा से क्या हो चुकी है, रिवर्ट हो चुकी है, जो कि 50 थी और दोबारा क्या सेट हो गई है, 20 सेट हो गई है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमने डेटाबेस के अंदर चेंज किया और उस रिकॉर्ड को दोबारा से हमने रिवर्ट कर दिया। तो रिवर्ट हमने किसके थ्रू किया है, रोल बैक के थ्रू। तो अब देखें उसकी दोबारा एज क्या होगी है, 20 सेट होगी है, जो कि हमने अपडेट करके 50 सेट की थी। तो अब आपको रोल बैक का पर्पस समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चेंज यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे देखें एक और कमांड दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपडेट, ठीक है, पर्सनल सेट एज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 30 और आईडी के अगेंस्ट मैं जो आईडी दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 3, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कमिट वाली लाइन पे आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और फोर्थ कमांड इस कमांड को चलाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी इस कमांड पे आऊँगा और इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इस अपडेट कमांड पे आऊँगा और इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे मेरी दोनों अपडेट कमांड जो हैं वो रन हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं सिलेक्ट कमांड के ऊपर क्लिक किया कर्सर को और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये टेबल आ चुका है। अब देखें हमारा जो ID3 है, ID3 के अगेंस्ट हमने जो अभी एज सेट की है वो 30 हो चुकी है और ID2 के अगेंस्ट हमारी एज क्या है, 50 सेट हो चुकी है। ये देखें जो ID2 था वो मैंने क्या सेट किया, 50। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्या है, अपडेट हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, रोल बैक करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रोल बैक बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फोर्थ बटन को एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा जो है वो रोल बैक हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल दोबारा से सिलेक्ट स्टेटमेंट पे जाऊंगा और इस कमांड को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें ID2 के अगेंस्ट दोबारा एज क्या है, 20 सेट होगी और ID3 के अगेंस्ट दोबारा आपकी एज क्या सेट होगी है, 19 सेट होगी है, ठीक है। तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पे दोबारा से क्या हो चुका है, रिवर्ट हो चुका है और ये किसके थ्रू हुआ है, रोल बैक के थ्रू हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रोल बैक वर्क कैसे करता है। रोल बैक ऐसे वर्क करेगा कि सबसे पहले इसको ये वाली कमांड मिलेगी, ये इस कमांड को रन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, फिर उसके बाद इसे ये वाली कमांड मिलेगी और ये इसको रिवर्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसे क्या मिलेगा, कमिट। अब कमिट के ऊपर जितने चेंजेस हमने किए हैं वो इसको रिवर्ट नहीं कर सकता। ये बात आप मेक श्योर कर लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें कि नीचे वाली दोनों जो रिकॉर्ड थी उसको उसने रिवर्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो कमिट पे आया है तो कमिट वाले रिकॉर्ड को वो रिवर्ट नहीं कर सकता। अब देखें, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो कमिट के बाद वाली अपडेट की कमांड है इसको मैं यहाँ से उठा के कमिट के ऊपर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस कमांड को रन कर देता हूँ। ये सक्सेसफुली अब रन हो चुकी है। इसके बाद मैं अब इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ बटन पे दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अब मेरी कमांड कमिट हो चुकी है। इसके बाद मैंने अपनी थर्ड कमांड चलाई, ये अपडेट वाली दोबारा से, और इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा से टेबल दिखाता हूँ। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्लिक करें और इसको एग्जीक्यूट करें। तो अब आप ये टेबल देखें यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें तो ID2 के अगेंस्ट एज क्या है, 50 हो चुकी है और ID3 के अगेंस्ट आपकी एज क्या है, 30 हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं रोल बैक करूंगा तो इसमें क्या होगा, जो कमिट रोल बैक से ऊपर वाली कमांड है जस्ट वो रिवर्ट होगी, लेकिन जो कमिट से ऊपर वाली अपडेट की कमांड है वो
रोल बैक नहीं होगी, वो रिवर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। उसके बाद अब मैं आपको अपना टेबल दोबारा से दिखाता हूं। यहां पे मैंने क्लिक किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आप इस केस में देखें, कमिट के बाद जो रोल बैक था ID2 के अगेंस्ट, तो ID2 की एज अब क्या हो चुकी है, 20 हो चुकी है। लेकिन कमिट से पहले जो आपकी ID3 थी वहां पे एज क्या है, 30, तो वहां पे आपकी एज 30 ही सेट है। ठीक है, तो कमिट के बाद वाली जो अपडेट कमांड है उसको उसने रिवर्ट कर दिया, लेकिन कमिट के ऊपर जो अपडेट वाली कमांड है उसने उसको रिवर्ट नहीं किया। तो अब आपको ये जो टॉपिक है बहुत प्रीटी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन किया है और मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको रोल बैक और कमिट का जो फंक्शन है वो शो करवा दिया यहाँ पे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रोल बैक जो है वो ऊपर की तरफ काम करता है, यानी रोल बैक के ऊपर अपडेट की जो कमांड थी उसने उसको रिवर्ट किया, फिर वो किस पे आया, कमिट के ऊपर। तो जैसे ही वो यहाँ कमिट के ऊपर आया, यहाँ पे क्या हुआ है, अब कमिट से पहले जितने भी चेंजेस थे ये वाले, हम उसके ऊपर रोल बैक नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि कमिट का मतलब ही ये होता है कि वो रिकॉर्ड परमानेंट क्या है, आपके सेव हो चुके हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि रोल बैक जो है आपका सिर्फ 3 कमांड के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है। और वो 3 कमांड कौन सी है, एक आपकी अपडेट कमांड है, दूसरी इंसर्ट कमांड है और तीसरी डिलीट कमांड है। होप सो आज की ये लैब आपको क्लियर हो चुकी होगी। इस पे आप खुद भी प्रैक्टिस करें और फर्दर कोई क्यूरी और क्वेश्चन है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। इसी के साथ आज की हमारा लैब का सेशन कंप्लीट होता है। सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।